सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड वन ईयर करंट अफेयर सीरीज़ का आज आखिरी पार्ट है। 11 महीने के करंट अफेयर जो हैं वो बिल्कुल एक पिछले 11 दिनों में आपको मिल चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखे हैं। आज जो है आखिरी हम महीने के डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ दिसंबर 2021। इसी के साथ आपके पूरे पिछले एक साल के करंट अफेयर जो कि हमने जनवरी 2021 से स्टार्ट किए थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे और इसी महीने के करंट अफेयर ही आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जनवरी 2022 के करंट अफेयर या फरवरी के मुझे नहीं लगता कि वो पूछे जाएंगे, क्योंकि तब तक आपकी शायद पेपर भी सेट हो गए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा रिसेंट नहीं पूछे जाते। पिछले एक साल के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, तो इनको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। वीडियोस अवेलेबल हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज आखिरी वीडियो है दिसंबर की, उसको हम डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं। एंड इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितने भी 12 महीने के जो करंट अफेयर हैं जिनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई थी, तो उन सबको ज्वाइन करके जो है एक वीडियो में आपको ला कर दे सकूँ। काफ़ी बड़ी वीडियो रहेगी वो, तो इसमें से जो बेकार की कंटेंट है उसको हम काट देंगे, जो बातें हो रही हैं उसको हम काट देंगे। जो क्वेश्चन ही थे जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, उन पार्ट्स को जो है मैं ज्वाइन करके एक बड़ी वीडियो जो है, पूरी कंप्लीट वीडियो जो है बनाकर जो है यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल जो है आप इस वीडियो पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दिसंबर की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है वो है हाइची सेकंड का। ठीक है, तो हाइची सेकंड जो है रिसेंटली न्यूज़ में था। एक ऑपरेशन किया गया है, एक ऑपरेशन हम कह सकते हैं, आर्मी वाला ऑपरेशन नहीं है लेकिन एक रेड वाला ऑपरेशन हम कह सकते हैं। कि रेड का ऑपरेशन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हम कह सकते हैं। तो हाइची सेकंड जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये एक मनी लॉन्ड्रिंग या हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी है उसको पकड़ने का ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो हाइची सेकंड ऑपरेशन जो है ये आपका इंटरपोल का ऑपरेशन है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो इंटरपोल का ऑपरेशन है हाइची सेकंड और ये है आपकी ब्लैक मनी के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट है कि वट विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट। तो इंडिया का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट जो है वो कौन है, यानी जिसको ऑर्गेनिक फ्रूट का सर्टिफिकेशन मिल गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट तो आप उगाते होंगे, अपने घर में भी आप उगाते होंगे, हम भी उगाते हैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स। लेकिन एक होता है कि स्टेट की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप उस सर्टिफिकेट के अंदर जो है आप कमर्शियल उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहला फ्रूट है इंडिया में जिसको सर्टिफिकेशन मिला है ऑर्गेनिक फ्रूट का, तो वो कौन सा फ्रूट है, तो ये आपका कीवी फ्रूट है। तो कीवी जो है पहला फ्रूट है इंडिया की तरफ से जिसको ऑर्गेनिक फ्रूट का सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल गया है। ठीक है, कमर्शियल ट्रेडिंग अब हो सकती है। नेक्स्ट है कि चाइना ने है, आपको पता है चाइना की तरफ से जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है ये प्रोग्राम चल रहा है और इसी के तहत पहली जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेन जो है चाइना ने जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो कौन सी कंट्री के साथ चाइना ने जो है अपनी पहली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है अंडर द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो चाइना ने ये स्टार्ट किया है। सबसे पहली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन जो है वो लाओस के साथ। लाओस जो है एशिया की ही कंट्री है, म्यांमार के बिल्कुल साइड में पड़ती है लाओस। तो ठीक है, लाओस के साथ जो है पहली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि एक पुनीत सागर अभियान जो है वो चला रही है, किसके लिए है ये, तो ये है सी शोर या बीचेस वगैरह जो हैं वहाँ पर प्लास्टिक जितना भी पड़ा है उस प्लास्टिक को उठाकर सेफ जगह पर ले जाना और वहाँ पर प्लास्टिक के यूज़ जो है उसको कहीं ना कहीं उसके यूज़ को बैन करने की अवेयरनेस कैंपेन चलाना। ठीक है, तो इसका नाम यह है पुनीत सागर अभियान रखा गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रही है, तो ये आपकी एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हैं ये इस अभियान को चला रहे हैं, पुनीत सागर अभियान प्लास्टिक फ्री बीचेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी कोऑपरेटिव है, रिसेंटली जो है लगभग 300 कोऑपरेटिव, टॉप 300 कोऑपरेटिव्स की लिस्ट निकली है पूरे वर्ल्ड की बात हो, उसमें से नंबर 1 कोऑपरेटिव जो है वो भारत से ही एक है जो कि नंबर 1 रैंक हासिल किया। तो कौन सी कोऑपरेटिव है, तो ये है आपकी इफिको। ठीक है, तो इफिको इसको कहा जाता है IFFICO, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो ये नंबर 1 आई है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है कि फोर्ब्स की तरफ से जो है 100 मोस्ट पावरफुल वीमेंस की जो है उनकी लिस्ट जो है वो अभी लॉन्च की गई है हाल ही में। आपको बताना है कि उसमें सबसे टॉप पर कौन रही हैं। सबसे टॉप पर रही हैं आपकी मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, तो मैकेंजी स्कॉट जो हैं ये आपके जेस बेजोस जो हैं आपके जो अमेज़ोन जिनका जो है आपको पता है कि अमेज़ोन जो है जेफ बेजोस का है, उनकी वाइफ जो हैं ये मैकेंजी स्कॉट हैं। तो ये इनको
नंबर 1 पावरफुल वुमन माना गया है। और उसके बाद यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो इनको सेकंड प्लेस मिला है। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो हेड हैं आपकी क्रिस्टीना लिगार्डे, इनको थर्ड पोजीशन मिला है। और भारत में से भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, इनको जो है 37th पोजीशन जो है मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में वो मिली है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। निर्मला सीतारमन का भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक मिन्स एग्रीमेंट जो है वो हाल ही में जो है वो मिन्स एग्रीमेंट जो है वो किया गया है यूएस से और कौन सी गवर्नमेंट के बीच में किया गया है, तो मिन्स एग्रीमेंट जो है यूक्रेन गवर्नमेंट के साथ हुआ है। मिन्स जो है ये यूक्रेन के अंदर एक जगह है, उसका नाम है। और हाल ही में आप देखोगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी जो है कुछ आनाकानी चल रही है, इवन काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन गंभीर भी हो गई है। तो उसको लेकर यूएसए ने जो है कहीं ना कहीं कहा है कि आप एक एग्रीमेंट कीजिए जिसमें आप जो है एक दूसरे पर वॉर मत ऐसा डिक्लेयर कीजिए कि आप एक दूसरे को वॉर नहीं करेंगे, लड़ाई वगैरह झगड़ा नहीं करना है। तो इसके तहत जो एक एग्रीमेंट किया गया है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो उसको जो है मिन्स्क एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। यूएसए भी इसका हिस्सा है। उसके बाद रिसेंटली जो है आईआईएससी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है, इन्होंने एक डिस्कवर किया है कि एक केमिकल कंपाउंड है जो कि आपकी एचआईवी वायरस यानी एड्स का जो वायरस है उसको सप्रेस कर सकता है। ये काफ़ी बड़ी डिस्कवरी है और टेस्ट भी किया गया है कुछ सैंपल्स पर और वहाँ पर ये प्रूव भी हो गया है। अब बड़े सैंपल्स पर इसको टेस्ट किया जाएगा और अगर ये बिल्कुल सच निकल कर आता है, बड़े सैंपल्स पर भी अगर ये उतना ही प्रभावित रहेगा, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। और ये HIV वायरस, आपको पता है एड्स की अभी तक कोई दवाई जो है वो इलाज नहीं निकला है। जिसको एड्स है मतलब उसने मरना ही मरना है, हालांकि बड़ी देर बाद मरेगा लेकिन मरना ही मरना है। लेकिन अगर ये स्टडी जो है जो कि इस छोटे सैंपल्स पर कामयाब हो गई है, अगर इसको बड़े सैंपल्स पर भी कामयाब बना दिया जाता है तो ये बड़ी मेजर डिस्कवरी जो है ह्यूमन एरा के वर्ल्ड की रहेगी। तो आपको बताना है कौन सा केमिकल है जिसको पाया गया है कि ये जो है HIV वायरस को सप्रेस कर सकता है, तो ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री जो है रिसेंटली इसने सेम सेक्स मैरिजेस जो है इसको अलो कर दिया है एक लॉ बनाकर, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिजेस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, आपको पता है। तो एक कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज जो है इसको अलो कर दिया, यानी लड़का लड़की के साथ शादी, सॉरी लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ कर सकती है। तो ये जो है लॉ अभी हाल ही में चिली में जो है ये इस लॉ को लाया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने हाल ही में पहला प्राइवेट पैसेंजर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप जानते ही हैं, वहाँ पर पहला प्राइवेट पैसेंजर, अभी वहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही जाते थे, एक प्राइवेट पैसेंजर यानी आपकी तरह मेरी तरह घूमने फिरने वाला, मौज करने वाला, तो पहला प्राइवेट पैसेंजर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। उनका नाम पहले याद रखिएगा, नाम है उनका युसाकू मजीवा, ठीक है। युसाकू मजीवा इनका नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने इनको भेजा है, तो ये है आपकी रोस्कोमोस, ठीक है। ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा रोस्कोमोस। तो इन्होंने पहला स्पेस पैसेंजर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है जिसका नाम है यासुकू मजीवा। नेक्स्ट है कि 20 से 25 दिसंबर 2021 के बीच में जो है सेलिब्रेट कौन सा वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है गुड गवर्नेंस वीक, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस वीक की थीम जो है इस साल की रही है वो है प्रशासन गांव की ओर, ठीक है, ये इसकी थीम है। और जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है नीति आयोग की तरफ से, इसमें टॉप किसने किया, तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, तीनों ही स्टेट जो है इन्होंने रैंक 1 जो है हासिल किया है, ठीक है। याद रखिएगा 20 से 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस वीक, ठीक है। उसके बाद है जेम्स वेब नाम से जो है एक चीज़ जो है हाल ही में न्यूज़ में थी। क्या है जेम्स वेब, तो जेम्स वेब जो है एक टेलीस्कोप है। क्यों न्यूज़ में थी, तो आपको पता है अमेरिका का जो हब्बल टेलीस्कोप है नासा का, उसको बड़ी देर पहले लॉन्च किया गया था और अब उसकी एज पूरी हो गई है, तो अब उसको हम कह सकते हैं वो काम करने के काबिल नहीं रहा, अब उसको हटा दिया गया है। और उसकी जगह जो नया टेलीस्कोप वहाँ पर हबल की जगह लाया गया है वो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो लाया गया है, इसलिए जो है ये न्यूज़ में था। उसके बाद है साइकी मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है, नासा का मिशन है, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यूएसए की नासा का मिशन है और ये किसके लिए है, तो साइकी मिशन जो है, साइकी नाम का एक एस्टीरॉयड है, ठीक है। एस्टीरॉयड है जो कि आपकी मार्स एंड जुपिटर के बीच जो है ये एक एस्टीरॉयड मिलता है जिसका नाम साइकी मिशन। तो इसको स्टडी करने के लिए जो है नासा ने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है साइकी मिशन, ठीक है। उसके बाद है मिशन ऑफ चैरिटी जो है एक एनजीओ है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सॉरी, हाल ही में न्यूज़ में थी क्योंकि इनके सारे बैंक अकाउंट जो है फ्रीज़ कर दिए गए थे भारत के अंदर
कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फंडिंग को लेकर इनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ जो कि बड़ी फेमस एक एनजीओ है, जो कि बहुत फेमस लेडी के नाम पे ऊपर बनाई गई है, तो इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो आपको बताना है ये कौन से फेमस एक लेडी थी जिनके नाम पर जो है ये चैरिटी बनी है, उन्होंने भी इसमें काम किया है, वो थे आपकी मदर टेरेसा। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है पीस को लेकर। इन्होंने जो मिशनरी स्टार्ट की थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी एक एनजीओ है, तो हाल ही में इसके अकाउंट्स में वो फ्रीज कर दिए गए थे। उसके बाद है कि कश्मीर में जो 40 दिन का हार्श विंटर का जो एक सीज़न रहता है, जो कि आपका 21 दिसंबर से लेकर लगभग 29 जनवरी के बीच में चलता है, तो इसको कौन सा क्या नाम दिया गया है, तो इसको चेल्लाई कलन दिया गया है। हाल ही में ये ख़त्म हुआ है। इसके बाद चेल्लाई खुर्द भी होता है, ये आपका लगभग स्टार्टिंग फेब से लेकर जो है ये 20 फेब तक जो है ये चलता है, इसको हम चिल्लाई खुर्द बोलते हैं। और उसके बाद चिल्लाई बच्चा जो है ये अगर आपका ये लास्ट वीक ऑफ फेब में, यानी लगभग 31 फेब से लेकर आपके 27-28 फेब तक जो है ये चलता है, जिसको चिल्लाई बच्चा कहते हैं। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आपको बताना कि ह्यूमन राइट्स डे जो है 2021 का भी दिसंबर में मनाया गया है, जिसकी थीम पहले याद रखिएगा इस साल की, वो थी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। हर साल जो है कौन सी डेट को मनाया जाता है, आपका ह्यूमन राइट्स डे, थीम भी याद रखिएगा, और ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इस साल किसको मिला है, तो 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपका वो मिला है दामोदर माउजो। ठीक है, दामोदर माउजो को मिला है। और इससे पहले पिछले साल जो है आपका 56 जो अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ का, वो मिला था नीलमानी फूंकान को। ठीक है, और इस साल का मिला है दामोदर माउजो को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कालिदास सम्मान अवार्ड जो है ये दिया गया 2020 का कालिदास सम्मान अवार्ड दिया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एक हम कह सकते हैं एक सिंगर हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के सिंगर हैं और ये संतूर बजाते हैं। तो किसको दिया गया है जम्मू कश्मीर के जो हैं कालिदास सम्मान अवार्ड 2020 का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हैं आपके भजन सोपोरी जी। ठीक है, नेक्स्ट है फुटबॉल की तरफ से एक बड़ा अवार्ड मिलता है जिसको बैलोन डियोर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो मेंस में अलग मिलता है, वीमेंस की कैटेगरी में अलग मिलता है। तो मेंस की कैटेगरी में जो है ये किसको दिया गया है, एक एनुअल अवार्ड है, तो इस बार मिला है आपका लियोन मेसी को। ठीक है, तो इन्होंने 7वीं बार जो है ये अवार्ड जीता है बैलोन डियोर मेंस की कैटेगरी में। और एलेक्सा पुटियालिस जो हैं इनको याद रखिएगा, इनको वीमेंस की कैटेगरी में ही ये सेम अवार्ड इस बार दिया गया है बैलोन डियोर 2021 का। ठीक है, फुटबॉल का अवार्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक साल के करंट अफेयर्स सब इंपॉर्टेंट जो है वो कवर हो गए हैं। इसके बाद जो है हम एक बड़ी वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरे साल की करंट अफेयर जो है उसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।